Hello, good morning. Welcome to our YouTube channel Saviors Education. Today we are going to discuss about class 12th book Flamingo chapter number 2 Lost Spring part 3. आज अपन क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर जो लॉस्ट स्प्रिंग है उसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दो पार्ट में अपन ने जो साहिब आलम और दिल्ली की सीमापुरी की जो रैग पिकिंग की जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। आज अपन बात कर रहे हैं अपना ये थर्ड पार्ट जिसमें कि मुकेश के बारे में जो नेक्स्ट स्टोरी है उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ से आपकी नेक्स्ट स्टोरी यानी पार्ट थर्ड शुरू हो रहा है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार का मतलब क्या है भी मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। अब देखो पिछली स्टोरी में आपने क्या देखा कि साहिब जो है जब तक कि वो रैग पिकिंग का काम करता था तब तक वो खुद का मास्टर था, यानी कि वो अपनी मर्जी का मालिक था। लेकिन जैसे ही वो टी स्टॉल पे काम करने लगा तो उसकी खुशी कहीं काफुर हो गई। और जैसा कि उसकी जो राइटर है उसने पूछा था कि वी डज ही लाइक द जॉब, क्या उसको वो जॉब पसंद है, तो वो कोई जवाब नहीं दे पाया था। यही इसके उल्टा जो है मुकेश क्या चाह रहा है, देखो मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देकर कहना किसी बात को, तो इस बात पर जोर दे रहा है कि वो अपना मालिक खुद बनेगा। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, और मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ठीक है, ही अनाउंसेस, वो ये घोषित करता है कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। अब ये रेखिका कह रही है, राइटर कह रही है कि भाई मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। आई लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज। ही विल लर्न टू ड्राइव अ कार, उसने क्या कहा, मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, सीधा मेरी आंखों में देखते हुए। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज अमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स। हिज ड्रीम यानी उसका जो सपना है, लूम्स लाइक ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब मिराज, मिराज क्या होता है, जो कि रेगिस्तान के अंदर जो है चारों ओर से घिरा हुआ धूल से और बीच में हिरण वगैरह या जानवरों का ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ पानी है। पानी का जो आभास होता है मृग मरीचिका जैसे जिसको कहते हैं, वही जो है मिराज अमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, यानी इस धूल भरी गलियों में ये जो है उसकी मृग मरीचिका ही है, हकीकत प्रतीत नहीं होती। दैट फील्स इज टाउन फिरोजाबाद, जो कि उसका टाउन जो है फिरोजाबाद वहाँ है। फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, और फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, बेंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। अभी कह रहा फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार किस में है भाई, चूड़ियाँ बनाने के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, यानी कि वहाँ जो है हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और ये जो है भारत का इंडिया सेंटर ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य स्थान है किसके लिए, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज यानी कांच उद्योग का। भारत में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र भी जो है वो क्या है, फिरोजाबाद। वेयर फैमिलीज हैव, जहाँ की परिवार जो है वो स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेस, जहाँ की जो वहाँ के लोग जो है परिवार जो है स्पेंड जनरेशंस यानी पीढ़ियाँ खपा देते हैं, वर्किंग अराउंड कार्य करते हुए, अराउंड फर्नेसेस का मतलब भट्टियों के आसपास, वेल्डिंग ग्लास कांच को जोड़ते हुए, मेकिंग बेंगल्स और चूड़ियाँ बनाते हुए, फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सेम्स, और सभी महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाने का कार्य यहाँ होता है। महेश फैमिली इज अमंग देम, और मुकेश की फैमिली भी जो है इन्हीं में से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स।
नन ऑफ देम यानी उनमें से कोई नहीं, नो यानी जानता है, दैट कि इट इज़ इलीगल कि ये गैर कानूनी है, फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए, लाइक हिम उसके जैसे, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस यानी कांच की भट्टियों के पास काम करना, विद हाई टेम्परेचर उच्च तापमान में। वहाँ कोई भी नहीं जानता कि मुकेश जैसे लड़कों का इस उच्च तापमान वाली भट्टियों में काम करना गैर कानूनी है। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट और उन डिंगी यानी धूल भरी पर्याप्त मात्रा में रोशनी भी नहीं है उन सेल्स में, उन कमरों में, उन जगह पर जहाँ पर ये काम करते हैं, विदाउट एयर एंड लाइट जहाँ न तो पर्याप्त मात्रा में जो है हवा है और न ही रोशनी है। दैट द लॉ इफ़ इन्फोर्स्ड जैसा कि जो है कानून है, इफ़ इन्फोर्स्ड यदि इस कानून को लागू किया जाए, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they were slogged their daylight hours। अभी अगर फिरोज़ाबाद में इस कानून को लागू किया जाए कि भाई चाइल्ड लेबर एबोलिशन जो एक्ट है उसको अगर लागू किया जाए तो यहाँ से 20,000 बच्चे जो है इन भट्टियों से निकाले जा सकते हैं, यानी 20,000 से ज़्यादा बच्चे जो है बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज और अक्सर जो है अपने आँखों की रोशनी को खो रहे हैं जो है। तो यहाँ पर जो है देखो कम रोशनी है, पर्याप्त हवा भी नहीं है और पूरे दिन वही काम करना है, तो वहाँ जो है आंखों की रोशनी पर उनके बुरा प्रभाव पड़ता है। मुकेश आइज बीम एज ए वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मेरा मुकेश की आंखों में जो है वो इस तरीके की एक चमक थी कि भाई मुझे वो अपनी स्वेच्छा से घर ले जाना चाहता था। विच ही प्राउडली सेज इज रीबिल्ड जो कि वो गर्व से कहता था कि भाई रीबिल्ड हुआ है यानी फिर से उसका पुनर्निर्माण करवाया गया है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज। अभी अगर मैं मुकेश के साथ चली तो वी वॉक डाउन हम चले स्टिंकिंग लेन्स उन जो है संकरी गलियों में जो कि कचरे के ढेर से जो है चौक हो रखी थी। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवल्स विद क्रम्बिंग वॉल्स और उन घरों के आसपास से भी गुजरे जहाँ की क्या थे, रिमेन्स हॉवल्स एकदम से जो है मतलब जर्जर अवस्था में थी, विद क्रम्बलिंग वॉल्स जिसकी दीवारें जो है क्रम्बल कर रही थी यानी कि इस तरीके से जो है लड़खड़ा रही थी। वॉबली डोर्स लड़खड़ाते हुए दरवाजे, नो विंडोज कोई भी खिड़कियां नहीं थी उसमें उनमें। crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state और crowded यानी भरे हुए with families परिवार से of humans and animals मानव और जानवर दोनों साथ साथ में, coexisting यानी साथ में सह अस्तित्व, in a primeval stage यानी पूरा काल में जो जैसी स्थिति थी वैसे जो है इस अवस्था में इस समय भी जो है वो लोग और पशु और वो वहीं रहते हैं। सपोज कल्पना करो कि इस तरह की जगह पर जो है आप सो रहे हो, रात को बिस्तर ढाल के सो गए और जैसे इधर करवट बदली देखा अरे इधर तो भैंस है, इधर देखा अरे गाय बंधी हुई है, वहाँ रह सकते हो क्या? इस तरीके की स्टेज के अंदर जो है ये फिरोजाबाद के जो बैंगल मेकर्स फैमिलीज है वो रह रहे हैं। He stops at the door of one such house और इसी प्रकार के एक घर के सामने जाकर वो रुकते हैं। बैंक्स ए वॉबली आयरन डोर, बैंक्स का मतलब एकदम से पैर के जो है धक्का मारते हुए ठोकर मारते हुए एक लोहे का दरवाज़ा जो है वो खुलता है। विद हिज फीट अपने पाँव से जो है एकदम से झटका मारते हुए उसको खोलते हैं। एंड पुशेस इट ओपन और धक्का मार कर ये खुल जाता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट सेक और हम जो है आधे बने हुए उस सेक टाइप में उस मकान में आए। इन वन पार्ट ऑफ इट thatched with dead grass is a firewood stove and which sits in a large vessel of seasoning spinach leaves। अब देखो in one part of it इसके एक भाग में thatched with dead grass यानी उसकी जो छत बनी हुई थी वो किसकी थी? घास फूस की छत बनी थी। is a firewood stove और वहाँ पर जो है आग जलाने का स्टोव यानी चूल्हा था। ओवर विच जिसके ऊपर सिट्स ए लार्ज वेजल एक बहुत बड़ा बर्तन चढ़ा रखा था। ऑफ सिजलिंग स्पिनेक लीव्स और उसके अंदर जो है पालक की पत्तियाँ
सिजलिंग उबल रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। ऑन द ग्राउंड यानी कि जमीन के ऊपर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, एल्यूमिनियम की एक प्लेट के अंदर, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, कुछ कटी हुई सब्जियां थी वहां पर। ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। ए फ्रेल, फ्रेल का मतलब कमजोर सी दिखने वाली, यंग वुमेन नौजवान महिला जो है, इज कुकिंग द इवनिंग मील, वो शाम का भोजन बना रही थी, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए महिला जो है भोजन बना रही थी जब लेखिका मुकेश के साथ उसके घर पहुंची। थ्रो आईज फील्ड विद स्मोक सी स्माइल्स। अब देखो, थ्रो आईज फील्ड विद स्मोक यानी धुएं से उसकी आंखें भरी हुई थी। वही चूल्हे के ऊपर जो रोटियां बना रही थी या सब्जी जो भी बना रही थी, उनसे जो है धुएं से, सी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है। सी इज वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, अब ये कह रहा है हालांकि वो उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज बिगन टू कमांड, लेकिन उसके पास जो है वो कमांड आ चुकी है। रेस्पेक्ट एज द बहू, एक बहू का दर्जा जो है उसको परिवार में मिल चुका है, दिया जा चुका है। द डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ का मतलब पुत्र वधू ऑफ द हाउस, उस घर की। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, जिसके पास पहले से ही मतलब 3 लोगों की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। किस किस की 3? हर हस्बैंड यानी उसका पति मुकेश, मुकेश एंड देयर फादर, और उनके पिताजी, इन 3 लोगों की जिम्मेदारी इस महिला पर है। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. When the older man enters, यानी जब परिवार में, जब घर में बूढ़े लोग या बड़े लोग प्रवेश करते हैं, सी जेंटली विड्रॉज यानी वो बड़ी शालीनता से पीछे हट जाती है, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, उस टूटी हुई दीवार के, एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और वो जो है अपना वेल, वेल का मतलब है घूंघट, घूंघट जो है चेहरे के ऊपर कर लेती है। जैसे कि प्रथा भी है कि भाई घर में जो है अगर कोई बहू है तो उससे, उसके पति से उम्र में बड़ा कोई भी है, चाहे वो ससुर है, जेठ है, कोई भी आता है, तो ये एक परंपरा है कि भाई वो पर्दा रखती है। आजकल तो पढ़ी लिखी तो नहीं रखती, लेकिन गाँव में अभी भी ये ट्रेडिशंस है। एज कस्टम डिमांड्स, अब देखो जैसा कि ये कहा गया है, एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि ये परंपरा है, daughters in law must veil their faces before male elders. daughters in law यानी पुत्र वधू जो होती है, must veil, उसको घूंघट करना होता है, their faces, अपने चेहरे पर, before male elders यानी अपने पति से बड़े उम्र के व्यक्तियों के सामने। In this case, the elder is an improvised bangle maker. In this case, और इस केस में the elder यानी जो बड़ा व्यक्ति है, इज एन इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर, वो भी जो है एक बैंगल मेकर ही रहा है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर यानी बहुत सालों तक की कड़ी मेहनत के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, सबसे पहले उसने टेलर का काम किया, देन ए बैंगल मेकर, उसके बाद बैंगल मेकर का, चूड़ी बनाने वाले का। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, और अपने घर को जो है रिनोवेट करने में वो असफल रहा। किस कारण से? सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, अपने 2 बेटों को स्कूल भेजने के कारण। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, और जो कुछ भी वो कर पाया वो वही चीज जो वो जानता था वही उन्होंने सिखाया। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की जो कला है, जो कला वो जानती थी, वो कला उसने अपने इन बेटों को भी सिखाई। इट इज हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। इट इज यानी ये है, हिज करम यानी उनका भाग्य, हिज डेस्टिनी उनका किस्मत ही ऐसे ही है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ
कहती है। अक्सर हम जो है कुछ कर नहीं पाते हैं या कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, और उन परिस्थितियों को जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो उस वक्त हम भी यही कहते हैं, क्या है ये तो किस्मत में ही ऐसा ही है, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, क्या करें, अच्छा तो लिखा हुआ ही नहीं है। अब कहाँ लिखा हुआ, कोई पौती किताब है क्या जिसमें ये लिखी हुई है किस्मत वगैरह? कहीं लिखी नहीं है, खुद को बनानी पड़ती है। और अगर लिखी हुई है भी तो क्या पता यही लिखा हो कि मेहनत करेगा तो ही मिलेगी। तो मेहनत तो करो ना, अपने कर्म करते रहो, जो मिलना है वो एज नेचुरल अपने परिश्रम के अकॉर्डिंग मिलेगा। लेकिन ये जो है महिलाएं जो कि ग्रामीण है, पढ़ी लिखी नहीं है, वो इस चीज़ को अपना कर्म अपना भाग्य मान लिया है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। अब मुकेश की दादी जिसने कि अपने खुद के पति को अंधा होते हुए देखा है इन चूड़ियों के डस्ट को पॉलिश करते समय, चूड़ियों को पॉलिश करते समय उनकी जो डस्ट से जो है उसकी आंखों की रोशनी चली गई, ये होता हुआ उसने अपने सामने देखा है। अब वो कह रही है कि ये जो है उनकी किस्मत में ही यही है। कैन ए गॉड गिवन लीनियज एवर बी ब्रोकन। और अब वो कहती है कि क्या भगवान का दिया हुआ अभिशाप कभी तोड़ा जा सकता है क्या? यानी उन्होंने परिस्थितियों के पूरी तरह से अपने आप को परिस्थितियों के समर्पित कर दिया है, और वो मानते हैं कि भाई भगवान का जो अभिशाप है उसको तोड़ा नहीं जा सकता। सी इम्प्लाइज, और वो कहती है बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स। भाई बैंगल मेकर्स चूड़ी बनाने वालों के घर में उस जाति में पैदा होना, दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है बट बैंगल्स, चूड़ियों के सिवाय। अब बट का मतलब यहाँ है सिवाय या के अलावा, यानी उन्होंने जो है चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा है। इन द हाउस, in the yard, in every other house, in every other yard, every street in फिरोजाबाद। हर घर में, हर आंगन में, हर दूसरे घर में, हर आंगन में जो है, हर दूसरे आंगन में, हर गली में फिरोजाबाद में यही कुछ देखने को मिलता है। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, क्या मिलता है? स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, यानी कि चूड़ियों के जो बंडल है। अब अलग अलग देखो, सनी गोल्ड, पेडी धान, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। यहाँ जो है अलग अलग कलर की बात की जा रही है कि भाई सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन यानी धानी ग्रीन कलर की, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, रेनबो से मिलकर जितने भी कलर्स बनते हैं सभी कलर्स की चूड़ियाँ वो बनाते हैं, यानी फिरोजाबाद में मिल जाएगी। लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड, और आंगन में जो है ढेर लगे हुए आपको नजर आ जाएंगे। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और इनको जो है लाद दिया जाता है। 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स यानी 4 पहियों वाले हाथ से धकेले जाने वाले ठेले के ऊपर, पुश्ड बाय यंग मैन, और उसको नौजवानों द्वारा धक्का दिया जाता है। अलोंग विद द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन, इस कस्बे की जो नैरो लेन संकरी गलियां हैं उन संकरी गलियों में जो है ठेले के ऊपर ठेले चलाते हुए आप देख सकते हैं। एंड इन डार्क हटमेट्स, और इन डार्क हटमेट्स यानी इन अंधेरी जो झोपड़ियां हैं, इन अंधेरी झोपड़ियों में नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम, यानी नेक्स्ट का मतलब क्या है? बगल में। टू लाइन्स ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, फ्लेम का मतलब है ज्वाला, फ्लिकरिंग फड़फड़ाते हुए, ऑयल लैम्प्स यानी कि जो तेल से जलने वाले लैम्प है, चिमनी है जिसको लालटेन वगैरह, तो उनके पास में जो है हटमेंट अपनी झोपड़ी के अंदर उस लालटेन की रोशनी में या चिमनी की रोशनी के अंदर जो है बैठकर, सिट बॉयज एंड गर्ल्स, बैठ जाते हैं लड़के लड़कियां, विद दियर फादर्स एंड मदर, और उनके साथ ही जो है उनके फादर और मदर भी जो है वो होते हैं। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लासेस, और वो वेल्डिंग करते रहते हैं अलग अलग रंगों के जो ग्लास है इनटू सर्किल्स ऑफ बैंगल्स, और उनको आकार देते हैं सर्किल ऑफ बैंगल्स, बैंगल का आकार का, चूड़ी के आकार का। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड, और ये कह रहा उनकी आंखें जो है वो इस अंधेरे में और ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी है बाहर की रोशनी के
बजाय। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट्स बिफोर दे बिकम अडल्ट। और यही कारण जो है कि वो अपने अडल्ट होने से पहले ही, यानी कि जवान होने से पहले ही जो है अपनी आई साइट्स को खो रहे हैं, अपनी आँखों की रोशनी को जो है खो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से जो है फिरोज़ाबाद का ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्रीज़ जहाँ बैंगल मेकिंग होती है वहाँ पर किस प्रकार से मोर देन 20,000 चिल्ड्रंस आर वर्किंग इन ग्लास बैंगल फैक्ट्रीज, ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज़, और वहाँ चाइल्ड लेबर का कोई नहीं, और वहाँ रहने की जो उनकी स्थितियाँ हैं वो बहुत ही भयानक है। और उसी में से जो है एक लड़का, मुकेश नाम का जो लड़का है वो निकल कर आता है और वो जो है कुछ अलग हटके करने की सोच रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चैप्टर आपको समझ में आया है। नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।